बहुत सारी अपडेट्स हैं। आज भी क्रिकेट की वीडियो को पूरा देखिएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि पीएसएल की कैटेगरीज आ गई हैं। अब आप सारे बड़े कंफ्यूज होंगे इन कैटेगरीज का तुक क्या बनता है। इनके अंदर फॉरेन प्लेयर्स तो है नहीं और सिर्फ वही प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी टीम्स का पार्ट है, उनकी कैटेगरी आई है। बाकी प्लेयर्स किधर गए जो कि पीएसएल की टीम्स का पार्ट नहीं थे। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये सिर्फ और सिर्फ कैटेगरीज रिटेंशन के लिए हैं ताकि जो फ्रेंचाइजेस हैं अपने खिलाड़ियों को रिटेन कर सके। तो कैटेगरी को बाद में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चुनने जा रही है। T20 ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। मिचेल मार्श और सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आगा जी क्या कहते हैं? आगा जी कहते हैं मेरी ख्वाहिश है कि कोई दिन ऐसा भी आए कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आऊं और बाबर आजम से रिलेटेड कोई सवाल ना हो। यार मतलब कि 15 के अलावा 14 खिलाड़ी और भी हैं। आप जिसको कहते हैं सिर्फ एक बंदे को ही लेके बैठ जाते हो, सवाल करते रहते हो। उसको बैटिंग करने दो। मेरी ख्वाहिश है कि कभी मैं आऊं तो आप लोग बाबर का सवाल ना करें। और ये हमारे जर्नलिस्ट को सोचना भी चाहिए। यार वो आपका कप्तान है, बाकी प्लेयर्स भी, हर बंदे की कोशिश होती है बाबर आजम से रिलेटेड सवाल करना। सवाल क्या था? सवाल ये था बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस रही है बिग बैश के अंदर, क्या देख रहे हैं? आगा कहता है कि देखिए वो हमारे लिए बड़ा अच्छा कर रहा है, उसने किया हमारे लिए अच्छा कर रहा है। बिग बैश की जहां तक बात है कंडीशंस अलग थी और वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वहां पे वो चला नहीं, अपनी टीम के लिए कुछ कर नहीं सका, लेकिन वो हमारी टीम के लिए, पाकिस्तानी टीम के लिए बड़ा कुछ कर रहा है। बाकी आगा से पूछा गया कि आप वन डाउन की पोजीशन पे आपके जो स्टैट्स है बड़े अच्छे हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। आगा कहता है देखिए मुझे सबसे अच्छा मुझे पता है कि मेरे स्टैट्स किस पोजीशन पे अच्छे हैं। लोगों को तो बाद में पता चला, मुझे पता है कि मेरे स्टैट्स नंबर 3 की पोजीशन के ऊपर कैसे हैं, लेकिन आपको टीम के लिए, टीम की जहां पे आपकी टीम को जरूरत है आपकी, आपको वहां पे खेलना पड़ता है। फिर पूछा गया कि आप क्या किस अप्रोच के साथ खेलेंगे आने वाले मैचेस में, लास्ट अप्रोच के साथ या दूसरी। तो वो कहते हैं कि ना जहां पे जिस मेरी टीम को जरूरत होगी मैं उस अप्रोच के साथ खेलूंगा। मिचेल मार्श भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उनसे भी बाबर के अगेंस्ट सवाल पूछा गया। तो वो कहते हैं कि देखो बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वो बहुत अरसे से बड़ा शानदार प्लेयर है और इन कंडीशन के अंदर बाबर आजम बहुत ज्यादा डेंजरस है। और रही बात पाकिस्तानी बॉलिंग की, तो पाकिस्तान बॉलिंग की एक बड़े अरसे से जैसा कहते हैं ना क्लास रही है और अभी भी शाहिन शाह अफरीदी काफी शानदार बॉलर है। मिचेल मार्श ने चीजें बोली। अब आ जाए जरा पीएसएल की जिसे कहते हैं ना कैटेगरीज के ऊपर। पीएसएल की कैटेगरीज अगर मैं प्लेटिनम की बात करूं, मैं आपको हर कैटेगरीज में से ना रिटेन प्लेयर्स भी बताऊंगा। पीएसएल की प्लेटिनम कैटेगरी के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड तो वर्ग ही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का तो पांडा फिनिश हो गया। मतलब कि आप खुद सोचो, शदाब खान है, नसीम शाह है, साहिब फरहान है, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, इमाद वसीम। ये तकरीबन 6 प्लेयर हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कि प्लेटिनम कैटेगरी के अंदर आ गए हैं। इनको सिर्फ एक रिटेन करना है। ये किसको रिटेन करेंगे? मेरे ख्याल से अपने कप्तान को ही रिटेन करेंगे। इनको नवाज को भी छोड़ना पड़ेगा, साहिब फरहान, सलमान अली आगा, नसीम शाह, सबको छोड़ना पड़ेगा, इमाद वसीम को भी। और ये किस किस को ऑक्शन के अंदर खरीदेंगे? ये तो बढ़ गए हैं। तो ये डिवाइड हो जाएंगे सारे के सारे प्लेयर्स। तो इस्लामाबाद का प्रोग्राम तो बहुत बुरा हुआ है। कराची के इनके पास सिर्फ एक ही प्लेयर है, लोकल हसन अली, लेकिन इनके पास फॉरेन प्लेयर्स हैं डेविड वार्नर और जेम्स जो कि प्लेटिनम में आते हैं। अब आपको बता दो, फॉरेन प्लेयर्स जो है ना वो खुद से डिसाइड करेंगे कि उन्होंने किस कैटेगरी के अंदर रजिस्टर करवाना है। और अगर वो उस कैटेगरी के अंदर प्लेटिनम के अंदर रजिस्टर करवाते हैं तो फिर उनकी जो फ्रेंचाइजीज होंगी उनको रिटेन करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता होता है। लाहौर, मुझे नहीं लगता कराची किंग्स हसन अली को रिटेन करेगी। दे विल गो विद जेम्स विंस जो कि उनका की प्लेयर है, या डेविड वार्नर जो कि उनका कप्तान है। लाहौर के अंदर शाहिन शाह अफरीदी, फकर जमान, हारिस रऊफ, तीनों में से एक को बचा सकते हैं। पिशावर जल्मी, बाबर और साइम, टफ कॉल है, किसी एक को चूज करना है। एक के ऊपर पैसा लगा सकते हैं ऑप्शन के अंदर। आई थिंक बाबर को सेव करेंगे, साइम के ऊपर पैसा लगाएंगे। मुल्तान सुल्तान, रिजवान है, सिर्फ मेरे ख्याल से कोई रिजवान को रिटेन नहीं करेगा मुल्तान सुल्तान के अंदर। कोयटा ग्लैडिएटर, फहीम अशरफ, मोहम्मद आमिर, अबरार अहमद। तो आई थिंक ये फहीम अशरफ को रिटेन करेंगे, कोयटा वाले। आमिर और अबरार ऑक्शन के अंदर जाएंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कितने बड़े बड़े नाम में ऑक्शन को देखने को मिलेंगे। तो ये तो प्लेटिनम होगी ना। अब आ जाता है डायमंड के अंदर। डायमंड के अंदर कराची इस्लामाबाद का कोई प्लेयर नहीं है डायमंड के अंदर, क्योंकि सारे प्लेटिनम में चले गए हैं। ये बड़ी क्लास है इस्लामाबाद यूनाइटेड के, तो वो फॉरेन प्लेयर किसी को डायमंड के अंदर रिटेन कर लेंगे। कराची किंग्स के अब्बास अफरीदी, शान मसूद है, अब्बास अफरीदी को रिटेन करेंगे। लाहौर कलंदर के अब्दुल्ला शफीक, सलमान मिर्जा है, आई थिंक अब्दुल्ला शफीक को रिटेन करेंगे। पिशावर जलमी का सुफियान मुकीम है, तो ये सुफियान मुकीम को ही रिटेन करेंगे। मुल्तान सुल्तान के उसामा मीर, इफ्तिकार अहमद, उस्मान खान है, आई थिंक इफ्तिकार अहमद को रिटेन करेंगे। कोयटा के पास साउथ शकील है,
मोहम्मद वसीम जूनियर और उस्मान तारिक है। यहाँ पे टफ कॉल है, बट मुझे लगता है उस्मान तारिक या वसीम जूनियर में से किसी एक को ये लोग रिटेन करेंगे। अब रही बात गोल्ड की, तो गोल्ड के अंदर कराची का प्रोग्राम बढ़ गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के आजम खान, हैदर अली, सलमान इरशाद, रोमान रईस, तो ये मुझे मेरे ख्याल से आजम खान को रिटेन करेंगे। कराची के बाद खुशदिल शाह, आमिर जमाल, इरफान खान न्याजी, मीर हमजा, जाहिद महमूद, उमैर बिन यूसुफ, शाहनवाज धानी, अराफात मिनाज, तो ये आई बिलीव के ये इरफान खान न्याजी के साथ जाएंगे। पिशावर जल्मी, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद अली, हुसैन तलत, सिंपल कॉल है, मोहम्मद हारिस को ये लोग रिटेन करेंगे लाजमी। लाहौर कलंदर, जमान खान, जहांदाद खान, आसिफ अफरीदी, आसिफ अली, जमान खान को रिटेन करेंगे। मुल्तान सुल्तान, कामरान गुलाम, हसनैन, फैसल अकरम, आकिफ जावेद, तैयब ताहिर, मेरे ख्याल से आकिफ जावेद या फैसल अकरम में से किसी को ये लोग रिटेन करेंगे। कोयटा में खुर्रम शहजाद, हसीबुल्लाह खान, ख्वाजा नाफे, हसन नवाज, दानिश अजीज, ये भी बढ़ गए हैं। हसन नवाज, नाफे और हसीबुल्लाह खान में से किसी एक को रिटेन करना, आई थिंक ये हसन नवाज को रिटेन करेंगे। तो ये जिसको कहते हैं ना, इनकी कैटेगरीज है। मैंने आपके साथ अपनी टेंशन शेयर कर दी है। अब इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये जो रिटेंशन है ये एप्लीकेबल नहीं होंगी वंस आपने रिटेन कर लिया। उसके बाद फिर जिसको कहता है ना, कहानी चेंज है। उसके बाद जो प्लेयर पीएसएल का पार्ट नहीं थे वो सब के सब जिसको कहते हैं ना पूल के अंदर आएंगे, बेस प्राइस अपनी डिसाइड करेंगे। जो जो ऑप्शन के अंदर जाएगा अपनी बेस प्राइस को डिसाइड करेगा। फिर जिसको कहते हैं ना फैसला होगा कि कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी के अंदर कौन सी फ्रेंचाइज उसको खरीदेगी। तो ये बड़ा जिसको कहता है ना हैवी काम होने जा रहा है पीएसएल के अंदर। ऑप्शन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और देखना पड़ेगा कौन किस पे कितना पैसा लगाएगा। और मेरे ख्याल से कि काफी सारे जो पाकिस्तानी खिलाड़ी प्लेटिनम के अंदर थे वो जब जाएंगे तो वो अपने आप को 2.5 करोड़ या 4 करोड़ के अंदर बेस प्राइस के अंदर रजिस्टर करेंगे, जिनको बहुत पैसा मिलने वाला है। फिर बहुत आज जैसा कहता है ना उनकी डिमांड ऊपर जाएगी। जैसे कि मुझे लगता है कि ऑप्शन के अंदर मोहम्मद नवाज, साइम अयूब, मोहम्मद आमिर, सिमिलरली इसी के साथ साथ आप कह सकते हैं कि अबरार अहमद, इसी के साथ साथ फिर आपका जिसको कहते हैं क्या नाम है उसका, साहिबजादा फरहान, इन प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा बोली लगेगी। फकर जमान, हारिस रऊफ, इनके ऊपर बहुत बोली लगने वाली है। और बहुत ज्यादा मजा आएगा कि कौन सी टीम किस प्लेयर को कितने करोड़ के अंदर खरीदेगी।